हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। ये जो वर्तनी है ना, आप सोचोगे वर्तनी शब्द है क्या। तो जिस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में हम स्पेलिंग्स बोलते हैं ना, तो ये वर्तनी स्पेलिंग्स ही है। ठीक है। तो जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी भाषा को लिखते हैं, तो जो हमसे मात्राओं की त्रुटियां हो जाती हैं, जिनसे हमारा शब्द अशुद्ध हो जाता है, तो वो जनरली कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में ये चैप्टर आपको बताएगा। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात जैसे इसे बोला जाता है। वेट। ये जो है, ये हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात जैसे इसे बोला जाता है वैसे ही इसे लिखा भी जाता है। ठीक है। और अधिकांश अशुद्धियों का कारण उच्चारण दोष, क्षेत्रीय प्रभाव और सही व्याकरण की जानकारी न होना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमसे गलतियाँ होती हैं, जो हमसे लिखने में त्रुटियाँ होती हैं, वो त्रुटियाँ या अशुद्धियाँ, उनके तीन कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण तो है उच्चारण दोष। अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो गलत ही लिखेंगे। दूसरा है क्षेत्रीय प्रभाव। अर्थात जो हमारा लोकेलिटी है, हमारे ना, जहाँ हम रहते हैं, जिस भाषा के आसपास हम जो बोली होती है ना हमारी, उसके आसपास जहाँ हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इससे भी हम भाषाओं में शुद्ध लिखने में त्रुटियां कर देते हैं। तीसरा कारण है सही व्याकरण की जानकारी ना होना। सही व्याकरण मतलब व्याकरण की सही जानकारी ना होना, ये शुद्ध रहेगा। व्याकरण की उचित जानकारी ना होना, ये तीन कारण हो गए। ठीक है, एक, दो और तीन। और कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ गलत वर्तनियाँ इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं कि हम अशुद्ध वर्तनी लिखते रहते हैं। अर्थात बचपन से लेकर के सुनते रहे हम कोई बातें, बचपन से बड़े होने तक कोई बात, कोई शब्द हम ऐसा सुन रहे हैं जो गलत है, तो वो, और वो हमें पता ही नहीं कि ये गलत है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम जान कर भी, चाह कर भी उस चीज़ को हम शुद्ध नहीं कर पाते। तो कुछ नीचे अशुद्धियाँ दी गई हैं, इनके देखिए शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। ये आधीन जो है, ये आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है। ठीक है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। ऐसे ही अनुकूल, आहार, अतिथि, आयु, आशीर्वाद, उन्नति, औद्योगिक, सामाजिक, सांसारिक, निरोग, पारिवारिक, पूजनीय, पूज्य, दिवाली, नीरसता, श्रीमती, बीमार, स्वास्थ्य, हस्तक्षेप, प्रदर्शनी, हानि, दीवार, बुद्धि, कवयित्री, कृतघ्न, केंद्रीय, राष्ट्रीय, भारतीय, क्षत्रिय, युक्तियों की, बारात, गुरु और कृपालु। ठीक है। आगे देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो आपके सामने हैं। दयालु, कृपालु, मुनि, मुनि, दूसरा, दूसरा, प्राप्ति, प्राप्ति। अब और देखिए थोड़े से। ये एक और रह गया है, आगे देखिए। त्योहार है जो शब्द, इसमें बड़े दो मात्रा जो है ना, मतलब औ की मात्रा नहीं आती, बल्कि त्योहार एक ओ की मात्रा आती है। आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक। अत्यधिक, यहाँ अत्याधिक है। उसके बाद है श्रृंगार। जो श है ना, ये, इस श का ध्यान रखिएगा। अगर हम इस श को बनाते हैं, इसको फिर इसमें ये नहीं लगाते, क्योंकि ये वाला प्र है, र है, एक और एक दो, दो मात्राएं एक साथ नहीं लग सकती, इसलिए। ठीक है। तो ये होता है इस तरह से। शायद एक सेकेंड, ये देखिए, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है। ये हो गया श्रृंगार। श्रृंगार, कृपया, ऋतु, सहस्र,
और किरण सुशोभित, नीरस झूठ, सीधा साधा, शाप ऋषि, घृणा आक्रमण। क्लियर? ये तो हो गए आपके शब्द। उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चिन्ह भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। आक्रमण होता है जबकि आक्रमण होता है। तो ये सारे ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण होता है, हण नहीं होता, मण होता है। ये ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या आ रहा है। इसके पश्चात वाक्यों को शुद्ध करना। तो वाक्य शुद्ध करने में क्या है, अब देखिए, भाषा, हम अपने विचारों को भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं। हाँ, और पूर्ण तथा शुद्ध वाक्य भाषा का आधार होते हैं। वाक्य की अशुद्धि से भाषा कैसी हो जाती है, अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती, गड़बड़ हो जाती है, समझ में नहीं आती हमारे। अशुद्धियों का मुख्य कारण व्याकरणिक नियमों का अभाव होता है। मतलब जब हम अशुद्धियाँ करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमें व्याकरण के नियमों की उचित जानकारी नहीं है, इसीलिए हम व्याकरण के नियमों को ठीक से पालन नहीं कर पा रहे और अशुद्धियाँ कर रहे हैं। क्लियर? तो इन अशुद्धियों के प्रति वक्ता का जागरूक होना आवश्यक है, अर्थात जो बोलने वाला है या लिखने वाला है उसे इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वो कौन सी अशुद्धियाँ कर रहा है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ये आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हो। मेरी माँ विद्वान है, तो विद्वान तो पुरुष के लिए होता है, तो स्त्री के लिए क्या आएगा, मेरी माँ विदुषी है। क्लियर? लक्ष्मीबाई वीर थी, वीर तो पुरुष के लिए होता है, तो वीरांगना थी। राम लक्ष्मण और सीता, तीन गई हैं, तो सीता के लिए नहीं आएगा ना, तो फिर दो, ये जो पुल्लिंग है इनके लिए क्या होगा, तो इसलिए एक शब्द आएगा गए। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। क्लियर? तो ये सारे वाक्य जो हैं आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ प्राण शब्द है, प्राण शब्द सिंगुलर के लिए नहीं प्रयोग होता, प्लूरल के लिए होता है, तो निकल गए। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, दर्शन हमेशा ही बहुवचन में होते हैं, तो करने आया हूँ क्या होगा, आपका दर्शन नहीं होगा, फिर होगा आपके दर्शन। तो इस प्रकार से सभी शुद्धियाँ आप एक बार से ढंग से पढ़ सकते हो ना। ठीक है? ये शुद्धियाँ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऐसे। इसके बाद मैं आपको एक बार अभ्यास कार्य करा देती हूँ। वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप गलतियाँ ना कर सकें। अब देखिए यहाँ पर है, मेरे को आज बाज़ार जाना है, तो यहाँ मेरे को क्या आएगा, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे। मुझे आज बाज़ार जाना है। ठीक है? तुम्हारे भाई का नाम बताओ, नहीं, इसकी जगह आएगा तुम अपने भाई का नाम बताओ। क्लियर? इसके अलावा आई थिंक इसमें अगला मेरे हिसाब से तो इसमें वो है नहीं, अभ्यास कार्य मे बी। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, अपनी बुक में देख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जूम क्लासेस मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके? ठीक है स्टूडेंट्स, गुड डे। अगले किसी वीडियो में आपसे, काल के वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड डे ऑल ऑफ़ यू।